गुप्तकार गैंग वालों के कान के पर्दे फट जाएं और भारत माता की जय के साथ में उनके अंदर भी देशभक्ति की भावनाएं प्रवाहित हो चली। इसलिए मेरे साथ सभी दोहराएंगे। सुनील जी यहाँ पर आए हैं और मंच पर जितने मेरे गणमान्य संत जन हैं, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे प्रमुख अधिकारी, सबसे निवेदन है जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसको पाकिस्तान का कुत्ता घोषित कर दिया जाएगा। और मेरे साथ और एक बाप की औलाद जो होगा वो हाथ ऊपर करेगा मेरे साथ में। बोले भारत माता की। धूप में बैठे ये देशभक्त आज उन वीर बलिदानियों को प्रणाम करने आए हैं। आप चारों तरफ का दृश्य देखिए, ये चारों तरफ का दृश्य हमें इंगित कर रहा है, हमें बता रहा है देश की स्थितियां। गुप्तकार गैंग कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ मोदी तो देश बट जाएगा। अरे देश कोई सेब संतरा है जो काट कर बांट दिया जाएगा? देश बांट रहे महात्मा गांधी, लेकिन अब जब तक आरएसएस का स्वयं सेवक जिंदा है दुनिया की कोई ताकत मेरे देश को बांट नहीं सकती, मेरे देश को तोड़ नहीं सकती है। ये आह्वान करती श्रद्धांजलि सभा आपसे कहने के लिए आई है। ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे एस्ट-वेल डोडा में, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ में जो लोग भी शहीद हुए थे उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। चाहे वो हमारे सिविलियन थे, चाहे वो हमारे आर्मी से थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस से थे या किसी भी बेल्ट फोर्स से थे, आज उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज पूरा डोडा तिरंगे से सजा हुआ है। ऐसा मंजर हमें नहीं लगता कभी देखने को मिला है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। कौशल जी गुप्सी जी, कौशल गुप्सी जी, डॉक्टर। अनुरोध करूंगा कि स्वामी जी महाराज को शॉल भेंट स्वरूप भेंट करें और एक भारत माता का चित्र भी है। भारत माता का चित्र भी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री कृष्ण उवाच
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। सम्मानित मंच उपस्थित समस्त देश प्रेमी देशभक्त समाज और दुर्गा स्वरूपणी माताओं, डोडा की ये पावन धरती वीर बलिदानियों का स्मरण कर रही है। उन वीर बलिदानियों का विस्मरण अपने मानस पटल से भला हम कैसे कर सकते हैं? कैसे भूल जाएंगे हम सतीश भंडारी जी के उस त्याग को, जिनकी छाती के लहू ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कैसे विस्मरण कर देंगे हम चंद्रकांत जी का? कैसे डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की मिट्टी भूल जाएगी रुचिर कुमार के प्राणों के शौर्य को? कैसे हम अपने मानस से विस्मृत कर पाएंगे कोटिल जी को? कैसे हम विस्मरण करेंगे परिहार बंधुओं? ये श्रद्धांजलि सभा है और उन श्रद्धांजलियों को अर्पित करने के लिए बलिदान हुए वीर बलिदानी आज डोडा की धरती पर ये बलिदानियों की सभा तुमसे कुछ कहने आई है कि याद रखना कि अपने हृदय के संकल्प को कभी विखंडित मत होने देना। बलिदानियों के उन छाती से बहते लहू को और उस लहू का आह्वान आपसे कहता है कि अब कोई सपना ना देखे। ये धरती बांट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा। पल भर भी कोई गद्दार हमको सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला के कहने की कि जिसको मेरे भारत से प्यार नहीं होगा तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। बलिदानियों की ये श्रद्धांजलि आपको निमंत्रित कर रही है, आपसे कुछ कह रही है। आज इस सभा के बाद में मेरे देश भक्तों, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, अपनी संतानों को बताना कि कौन मेरा सुपरस्टार हीरो कौन है। शाहरुख खान, सलमान खान मेरा आइडियल सुपरस्टार हीरो नहीं है। अपने बंधुओं को बताना कि मेरा सुपरस्टार चंद्रकांत परिहार बंधु जैसे शहीद हैं जिन्होंने भारत माता की मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी छाती पर दुश्मन की गोलियों को खा लिया। उसका स्मरण, उनका स्मरण और उनकी स्मृतियां, उनका बलिदान हमको आज बताने आया है कि मृत्यु क्या है। क्या है मृत्यु? मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। हमें ये प्रेरणा कहां से मिलती है? हमें ये प्रेरणा मिलती है उन अपने वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण। आज ये डोडा का ये प्रांगण मैं देख रहा हूं, आपकी देशभक्ति एक बार नजर यत्र तत्र प्राचीरों पर तो डालिए। धूप में बैठे ये देशभक्त आज उन वीर बलिदानियों को प्रणाम करने आए हैं। आप चारों तरफ का दृश्य देखिए, ये चारों तरफ का दृश्य हमें इंगित कर रहा है, हमें बता रहा है देश की स्थितियां। गुप्तकार गैंग कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ मोदी तो देश बट जाएगा। अरे देश कोई सेब संतरा है जो काटकर बांट दिया जाएगा? देश बांट रहे महात्मा गांधी, लेकिन अब जब तक आरएसएस का स्वयं सेवक जिंदा है दुनिया की कोई ताकत मेरे देश को बांट नहीं सकती, मेरे देश को तोड़ नहीं सकती है। ये आह्वान करती श्रद्धांजलि सभा आपसे कहने के लिए आई है कि जीवन कैसा जीवन? जीवन तो सतीश भंडारी का था, जीवन तो रुचिर कुमार जी का था, जीवन तो परिहार बंधुओं का था,
जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए हंसते हंसते दुश्मन की गोलियों को अपनी छातियों पर खाया। माताओं, उनका विस्मरण कैसे कर सकते हैं? बलिदान हुआ। ये बलिदान क्यों हुआ था? क्योंकि मेरे पुरखों ने जिस भारत की आजादी का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए कैसा भारत? सावरकर ने उताल तरंगों के बीच में पुरुष के अभिलेख लिख दिए, जहां पत्थर की भित्तियों पर, अंडमान की काली कोठरियों पर पत्थर की दीवार से सीने के लहू से भारत माता के शौर्य की कहानी लिखी गई थी। किस भारत के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सारी दुनिया के अंदर बस एक ही संकल्प जगा कि हम भारत की धरती पर अंग्रेजों के चरण चिन्ह नहीं देखना चाहते। देश की माताओं ने अपने कोखों के लाल समर्पित कर दिए। अब रोती आंखों ने आंसू बहाए। पूरे भारत ने कहा, मां विद्यावती तू रोती है, तू शहीद भगत सिंह जैसे लाल की मां होके रोती है। विद्यावती ने कहा था, मेरे देश के लोगों, मैं भगत सिंह की फांसी पे नहीं रोती तो अपनी कोख पे हूं। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता, उसको भी मां भारती के चरणों में समर्पित कर देती। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे दूं। लोग हमसे कहते हैं, आप साधु महात्मा लोग, आप ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं? भारती, आप समाज के अंदर आग लगाने का काम करते हैं। हमने कहा, तुम्हारे घरों में पालतू कुत्ता, आप सूखी रोटी खिलाते हो। सूखी रोटी खाने वाला कुत्ता कितना वफादार आपके घरों की रक्षा करता है। तो हम भारत के संतों को, तो भारतवासियों ने खीर में डुबो कर माल पूड़े खिलाए हैं। हम उस कुत्ते से गए बीते भला कैसे हो सकते हैं? मां भारती को लुटते, अपमानित होते भला कैसे देख सकते हैं हम? आज की ये श्रद्धांजलि सभा आह्वान करती है, अपने अतीत का स्मरण करना है हमने, वर्तमान की चिंता करनी है हमने, और भविष्य के मार्ग का निर्धारण आपने करना है। बंधु, अतीत से कुछ सीखते हैं तो हम भाग्य की तरफ उन्मुख, भविष्य की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ताओं के मुख से कि किस प्रकार पंडित नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला ने और माउंटबेटन ने मिलकर के क्या षड्यंत्र रचा था। सारी रियासतें एक हो गई थी। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह तब भारत में शामिल होगा जब शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का प्रधान पंत बनाया जाएगा। अखंड भारत के लिए महाराजा हरि सिंह पंडित नेहरू से लड़ रहे थे, माउंटबेटन से लड़ रहे थे, शेख अब्दुल्ला से लड़ रहे थे, जिन्ना से लड़ रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू के षड्यंत्र सफल हो गए। बिना चुनाव के शेख अब्दुल्ला को पावर दी गई और महात्मा गांधी, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। देश की आजादी के समय रची इस देश की बागडोर पंडित नेहरू को ना देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी होती तो आज भारत भारत के रूप में स्थापित हो गया होता। षड्यंत्र परवान चले, प्रजा परिषद आंदोलन खड़ा हुआ। दो विधान दो निशान हमें स्वीकार्य नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कण कण मेरा है, मैं अपने भारत को खंड खंड नहीं होने दूंगा। और फिर प्रेमनाथ डोगरा जी का विस्मरण कैसे कर सकते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल के अंदर ही अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसके बाद में पूरे देश के सामने सच्चाई आई तो शेख अब्दुल्ला को भी जेल के अंदर रहना पड़ा, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। शेख अब्दुल्ला की जहर भरी राजनीति ने अलगाववाद के बीज बोए। अलगाववाद ने आतंकवाद का रूप धारण किया, पाकिस्तान के द्वारा वो पोषित पल्लवित होता रहा और फिर 90 के दशक में कश्मीर से समस्त राष्ट्र भक्त जनता का पलायन हुआ।
मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ऐलान कर दिया गया कि अपनी प्राण प्यारे हैं तो हिंदू घाटियों को खाली कर दे। गिरजा टिक्कू जैसी बेटियों के साथ 50-50 जिहादियों ने बलात्कार किए हैं, नंगा करके आरे से चीरा गया। इस बात को जब बोलते हैं तो सीना फट जाता है। कैसी दुर्दशा हुई हमारी बेटियों की, मेरे समाज की। और फिर वही आतंकवादी पाकिस्तान परस्त आयोजित आतंकवाद की नजर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन पर पड़ी। लेकिन रामबन के भक्त समाज ने संकल्प कर लिया था कि वो कश्मीर की तरह पलायन नहीं करेंगे, हम अपनी मातृभूमि का रक्षण करेंगे। और फिर बरसाला जैसे हत्याकांड आतंकवादियों के द्वारा हुए। चापनेरी को कैसे भूल जाओगे? सत्तर का बस हत्याकांड भला विस्मरण कैसे कर सकते हो? डोडा के लोगों, कलमाड़ी का हत्याकांड क्या भूल जाओगे? क्या भूल जाओगे? आप रामबन का सामूहिक हत्याकांड, देशा शव यात्रा निकालते हमारे लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार, नन्हे नन्हे बच्चे आतंकियों की गोलियों को खाकर सदा के लिए सो गए। क्या हम उसका विस्मरण कर देंगे? डोडा वालों, ये जम्मू कश्मीर पीपल फोरम मंच तुम्हें बताने आया है कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आपने उस कसौटी पर खरा उतरना है। और आज उसके बाद चारों तरफ से नृशंस हत्याओं के दूर। और आप स्मरण करो, डोडा बचाओ आंदोलन, सारा जन समाज डोडा बचाओ आंदोलन में जब कूद गया, घर घर से बच्चा, घर घर से माताएं बहनें हाथों में तिरंगे लेकर निकलती थी तो बस एक ही गीत गाती थी कि देश है पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। क्या डोडा बचाओ आंदोलन का विस्मरण कर सकते हो? इसी संघर्ष के चलते ना जाने 1000 से ज्यादा सतीश भंडारी, रुचिर कुमार से लेकर परिहार बंधुओं से लेकर चंद्रकांत जी, ऐसे अनेक बलिदानियों का विस्मरण हम कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान ने बार बार हमको धमकी दी। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है। मेरे डोडा वालों, तुम्हें मुट्ठी बांध के आज डोडे की धरती से ऐलान कर देना होगा कि अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिना मेरा हिंदुस्तान अधूरा है। ये आपने ऐलान करना है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। लाल कृष्ण आडवाणी जी का डोडा दौरा हुआ। आतंकवाद से दो हाथ कैसे किए जा सकते हैं? फिर विलेज डिफेंस कमेटियों का गठन हुआ, ग्रामीण सुरक्षा कमेटी, और अब भारत सरकार ने उसको ग्रामीण सुरक्षा ग्रुप बना दिया है, जिसको आप वीडीसी कहते हो। देशभक्त समाज के हाथ में हथियार सौंपे गए। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद को नष्ट निर्मूल करना है तो बीडीसी की मुहिम 100% नहीं, 1000 मीटर की रफ्तार से फिर ये आगे बढ़नी चाहिए। हमारे घरों के अंदर एक नहीं, हिंदुओं 10-10 हथियार होने चाहिए। हथियारों के बल पर वीडीसी ने आतंकवाद सुरक्षा बलों के साथ में क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने बताया है कि कोई पापी मेरी मातृभूमि को छू नहीं सकता। हम अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन अपनी मातृभूमि नहीं दे सकते। आज श्रद्धांजलि सभा है तो डोडा वालों, मेरा आपसे निवेदन है, जितने लोग प्राचीर पे, दीवारों पे धूप में बैठे हैं वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं अपने उन शहीदों को जिन्होंने हमारी मिट्टी, हमारी संतति की रक्षा करने के लिए जिन्होंने मौत को गले से लगा लिया।
जिन्होंने मौत को आलिंगन में भर लिया, और आज उनकी ये सभा हमसे कहती है कि हम वो नहीं, हम वो हैं जो मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो मौत से जीते जी मर जाएं, हम वो हैं जो मर के जिया करते हैं। ऐसा आह्वान, ऐसा संकल्प, ऐसी राष्ट्रभक्ति और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का बस एक समाधान है। आप श्रद्धांजलि देने आए हो भारत माता के वीर सपूतों, दुर्गा वाहिनी की दुर्गा स्वरूपणी माताओं, तो एक ही श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा है तो ये श्रद्धांजलि सभा के अंदर इस सभा को सफल करने का समाधान एक है कि विश्व शक्तियों ने सीमा पर फिर से जाल बिछाया है, हथियारों का ओढ़ लबादा गीदड़ फिर गुर्राया है। हम डरते नहीं हैं अणुबंबों से, विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। शियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। याद करो गाजी का बेड़ा ढकते में ही डुबो दिया, ढाका के जनन्या जी को दूध छठी का पिला दिया। याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, सेना के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इसे चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो हस्ती है क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक मेरी भारत माँ के 2 टुकड़े करने वाला जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान, ये आपकी आवाज आनी चाहिए। डोडा वालों, बकरियों की तरह मत मिमियाओ। अभी हम सुन रहे थे मैगी जी से कि अश्वम नियेव गजम नियेव व्याघ्रम नियेव च। घोड़े की बलि नहीं होती, हाथी की कोई बलि नहीं देता। व्याघ्रम नियेव च, और व्याघ्र शेर की तो कभी बलि कोई दे ही नहीं सकता। बलि किसकी होती है, गर्दन किसकी कटती है? अजम पुत्रम बलि दधियात, बकरे का बेटा, कमजोर बकरे का बेटा, उसकी बलि दी जाती है। अब तुम बकरे बनने आए हो या मां भारती के शेर सिंहत्व का परिचय देने आए हो? इसलिए मेरे साथ में मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके। जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं गद्दार, उनसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो मां भारती के लाल हैं, आपको सुनाई नहीं देना? जो ये दीवारों पर बैठे हैं सुनाई नहीं दे रहा? हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, वीर शहीदों को नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए। संकल्प लेना है। ये श्रद्धांजलि सभा के साथ में संकल्प सभा भी है, और हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। जिस संकल्प में विकल्प होते हैं वो साधन सिद्धि के दरवाजे नहीं पहुंचते। इसलिए ये बलिदान दिवसियों की संकल्प सभा है। आप संकल्प कीजिए, हाथ खड़े करके, मुट्ठी बांध के, कमर सीधी करके। हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे साथ दोहराइए, शेरों की तरह गरजिए, आपकी वाणी पूरे अंतरिक्ष को गुंजायमान कर दे। ऐसी सिंह गर्जना डोडा वालों याद रखना कि देखो वीर सपूतों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। मुट्ठी बांध के हाथ खड़े करके मेरे साथ दोहराएंगे, बोले जन्म जहां पर हमने पाया,
डोडा वालों, भमा भारती की रक्षा ऐसे नहीं होगी। चंद्रकांत जी के बलिदान का स्मरण करना होगा। रुचिर कुमार ने अपनी छाती पर जो गोलियां खाई हैं, उनका बहते हुए छाती का लहू इस डोडे की धरती को मिला है। अपने शहीदों की उस शहादत का को कसम खाइए और मेरे साथ में जरा जोर से हुंकार भरिए। गुप्कार गैंग वालों के कान के पर्दे फट जाएं और भारत माता की जय के साथ में उनके अंदर भी देशभक्ति की भावनाएं प्रवाहित हो चली। इसलिए मेरे साथ सभी दोहराएंगे। सुनील जी यहाँ पर आए हैं और मंच पर जितने मेरे गणमान्य संत जन हैं, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे प्रमुख अधिकारी, सबसे निवेदन है जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसको पाकिस्तान का कुत्ता घोषित कर दिया जाएगा। और मेरे साथ और एक बाप की औलाद जो होगा वो हाथ ऊपर करेगा मेरे साथ में। बोलिए भारत माता की, बोलिए जन्म जहां पर हमने पाया, लीजिए ना, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे, तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम दिन चार रहे न रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे मां। भारत माता की, अखंड भारत की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंधुओं, श्रद्धान भैया आपका माइक बैठ गया, आपका माइक बंद हो रहा है। सभी डोडा वासियों को अपने हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूं। माताओं, भाइयों, सभी को आपने हमारे शहीदों की श्रद्धांजलि को सफल कर दिया। आज वो हमारे शहीद ऊपर से हमें आशीष दे रहे हैं, भारत माँ हमें आशीर्वाद दे रही है। और आप ये मत समझ लेना डोडा वालों कि मैं साधु महात्मा हूँ, मुझे किसी नेता की कुर्सी चाहिए। अरे हम साधु महात्मा लोग हैं, व्यास मंच पर बैठकर कथा कहते हैं तो सारी दुनिया के राजा हो जाते हैं। मुझे किसी नेता की कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भारत चाहिए। और भारत ही नहीं, मुझे अखंड भारत चाहिए। और अखंड भारत की तरफ, अखंड भारत की तरफ हम बढ़ चले हैं। मोदी जी ने साफ कह दिया है 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटा के उन्होंने राष्ट्रवाद की ऐसी बयार बहाई है कि पूरा विश्व हत प्रहत हो गया है। ऐसी राष्ट्रभक्तों के अंदर उन्होंने ऐसी उष्मा, ऐसा तेज भरा है। मुझे आप लोगों से निवेदन, जो यहाँ पर मेरा नौजवान भाई है, उससे मुझे निवेदन करना है। भारत की जवानी तोड़ फोड़ में लगी है। भारत की जवानी सिनेमा थिएटर के बाहर टिकट के इंतजार में, मूवी देखने के इंतजार में पसीना बहा रही है। पड़ोस की लड़की के साथ ही बदतमीजी कर रहा है, नशे में डूबा हुआ ये भारत का नौजवान। इसको जवानी नहीं कहते बंधु, जवानी तो वो हुआ करती है जिस जवानी से टकराकर तूफान भी अपना मुंह मोड़ लिया करते हैं। जवानी तो वीर सावरकर की थी, जिन्होंने सागर की उतार तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिख दिए। जवानी तो शहीद भगत सिंह की थी, जब पता चला फांसी होने वाली है तो उनके शरीर का वजन बढ़ गया था। इसलिए अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, उनका निर्वहन
भारत की जवानी सृजन में लगी हो, भारत का बचपन संस्कारी हो रहा हो और भारत का बुढ़ापा विवेक से युक्त हो रहा हो, तो समझना हम अखंड भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारे लिए विश्राम नहीं है। मेरे राष्ट्र के लोगों, यदि हम विश्राम करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। मां भारती जब तक अखंडता के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो जाती, विश्राम हमारे लिए नहीं है। और दूसरी बात, मैं मुसलमान बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि ये मुसलमान बंधु, इनके पुरखे हमारे पुरखे एक हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं, हो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं, तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे आपसे एक निवेदन, एक संकल्प करवाना है बंधु। आपके हृदय की देशभक्ति का जोश देखकर, आपके हृदय में शहीदों के बलिदानियों के लिए इतना प्रेम देखकर मेरा हृदय भर आया। इतनी ये मई का महीना, यत्र तत्र सभा भरी है, कहीं बैठने की जगह नहीं, लोग धूप में खड़े हैं, दीवारों पे खड़े हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे आरएसएस के स्वयं सेवक बैठे हैं। अपने जीवन में ये मैंने दूसरी सभा, पहली सभा अमरनाथ भूमि संघर्ष में मैंने कठुए में देखी थी, दूसरी सभा आपकी श्रद्धा डोडा वालों, आपने शहीदों को धन्य धन्य कर दिया, आपने शहीदों को सच्चा प्रणाम किया, आपकी श्रद्धा को, आपके दिल में जो शहीद हो गए हैं उनके लिए जो सम्मान आपने दिया है, मैं एक भारत का सन्यासी आपको कृत बार बार प्रणाम करता हूं आपके तप को, कि आपने श्रद्धांजलि शहीदों अमर बलिदानियों के मान को और ऊपर कर दिया है। इसी के साथ में संकल्प होगा, समय की छोटी सी गागर में विचारों का सागर नहीं भरा जा सकता। मेरे सामने समय चुनौती लेकर खड़ा है, इसलिए आपसे एक निवेदन करना है। मेरे साथ में मुट्ठी बांधकर 2 लाइन मेरे साथ सभी दोहराएंगे और फिर संकल्प होगा। संकल्प के बाद पूर्णाहुति होगी। मुट्ठी बांधिए, भुजाएं खड़ी कीजिए, कमर सीधी कीजिए और शेरों के लाल हो तो सिंहत्व का परिचय दीजिए, क्योंकि भारत माँ की सवारी शेर है। याद रखना डोडे वालों, कोई भी देवता शेर की सवारी नहीं किया करते, शेर की सवारी तो शेरा वाली माँ किया करती हैं। इसलिए उस भारती माँ का शेर बनकर मुट्ठियां बांध के आपने मेरे साथ दोहराना है कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। एक मिनट, माइक वाले, आपके पास माइक नहीं है, उनको दे दो, हमारे आयोजक बंधु। श्रद्धांजलि सभा पूर्णता की तरफ है, लेकिन पूर्णता कभी शांति से नहीं होनी चाहिए। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस उल्लास उत्सव के साथ भी आपने प्रारंभ किया है, तो विश्राम भी उल्लास के साथ होगा, उदासीनता के साथ नहीं होगा। अगर समाज उदासीन हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप हम मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और मेरे साथ दोहराइए, ये बलिदान सभा का संकल्प। जोर से बोलिए, भारत माता की। आज इस श्रद्धांजलि सभा का संकल्प आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। बोलिए, देश के गद्दारों का, देश के गद्दारों का। अब हमने देखना डोडा वालों, तुम में कितनी ताकत है और मुझ माता रानी के पुजारी में कितनी ताकत है। आओ, आप डोडे पे हो, आओ। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बोले भारत माता की। और मेरे साथ दोहराइए,
पूरे जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ पीछे वाले भाइयों से निवेदन है, समग्र जोश के साथ दोहराएंगे। बोले देश के गद्दारों का वंश बढ़ने ना पाए, वंश बढ़ने ना पाए, देश के गद्दारों का वंश बढ़ने ना पाए, देश के गद्दारों का वंश बढ़ने न पाए, आतंकवाद नष्ट निर्मूल हो जाए, आतंकवाद नष्ट निर्मूल हो जाए, मानवों का खून ना बहे, मानवों का खून न बहे, अस्थियों का ढेर न लगे, अस्थियों का ढेर न लगे, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में आने वाले समय में राज्य सत्ता राज्य सत्ता राष्ट्र भक्तों के हाथ में रहे। राष्ट्र भक्तों के हाथ में रहे। और याद रखना डोडा वालों, मेरी विधानसभा जम्मू कश्मीर की बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, डोडा किश्तवाड़ की गली गली वृंदावन कहलाएगी। ये श्रद्धांजलि सभा का आज का ध्येय है, हिंदू का वोट बैंक निश्चित होना चाहिए। राष्ट्र विरोधी ताकतों को घुटनों पे लाकर हम दम लेंगे। राष्ट्र भक्तों की जय होनी चाहिए। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। जो भारत माता की जय बोलेगा, मेरे राष्ट्र का हित चाहेगा, उसका संपूर्ण तन मन धन से हम समर्पण करेंगे। और संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। आतंकवाद को जिस प्रकार हमने नष्ट निर्मूल करने का संकल्प लिया है, इस यात्रा, इस संघर्ष में हमने घबराना नहीं है। और एक बात जाते जाते कह दूं आपको, कहना नहीं चाहिए डोडा वालों, मैं एक सन्यासी हूं, एक महात्मा हूं। दिनेश भारती नाम है इस दास का। अमरनाथ भूमि संघर्ष का आंदोलन चला तो 176 FIR उस समय की सरकार ने लगाई कि भारती को कहो हिंदुओं के अंदर आग लगाने का काम बंद कर दे। फिर भी दिल नहीं भरा तो PSA लगाया गया। मेरे आश्रम के लोगों के पैरों पे रुई लपेटकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती थी कि भारती को कहो कि हिंदुओं को जगाने का काम बंद कर दे। अरे जिस मरना एक बार है, जीना एक बार है। हमारे सतीश भंडारी का शरीर नहीं है, हमारे सामने चंद्रकांत नहीं है, हमारे सामने अनिल परिहार, अजित परिहार, रुचिर कुमार नहीं है। डोडा वालों बताओ, हमारे बाप दादा मर गए, किसी ने याद किया? उनको क्यों याद कर रहे हैं? क्यों स्मरण हो रहा है? आंखों में आंसू भरे हैं। कुलदीप जी के लिए, चंद्रकांत जी के लिए, रुचिर कुमार के लिए, अजित अनिल परिहार बंधु के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी छाती का लहू दे दिया है। मौत तो कुत्ते की भी होती है, मौत बीमारी से भी होती है, उसको समाज साधुवाद नहीं देता। आज हम प्रणाम करने आए शहीदों को, क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की मिट्टी में अपने आप को आहूत कर दिया और हमको ये बताया कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे दूं। ये संकल्प और ये संकल्प आपने घर लेकर जाना है, स्मरण रखना है। राष्ट्र भक्तों का साथ दीजिए, सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा। कितने कायर ये आतंकी, अभी आपने देखा राहुल जी की हत्या कर दी इन्होंने। ये कायर, ये डरपोक, इनकी मां के दूध में दम है जो सामने से गोली मार सके। जब भी आते हैं ये कुत्ते पीठ के पीछे गोली मार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मां के दूध में वो ताकत नहीं है। वो ताकत हिंदू सनातन की छाती में है, जो भारतीय मां का दूध पीकर गीदड़ नहीं सिंह बनता है। और उसी पद दिशा की तरफ, उसी पापे की तरफ मोदी जी हमको लेकर जा रहे हैं। लोगों ने मुझे कहा संघ की ताकत क्या है? संघ की ताकत देखना चाहते हो? चाय बेचने वाले एक बच्चे को भारत माता की देशभक्ति का पाठ संघ पढ़ाता है और चाय बेचने वाले बच्चे को भी देश का प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर देता है। और ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी पूरे विश्व में धमक है,
जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति, मां भारती के लिए समर्पण, राम जी के लिए समर्पण, अपनी मिट्टी के लिए समर्पण है, ऐसे प्रधान पंत को पाकर भारत की भूमि धन्य हुई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जय भारत। चलते हुए मुझे चलना है, डोडा वालों, विदा लेनी है, लेकिन साधु महात्माओं से जब कथा सुनते हो तो उनको दक्षिणा भी देते हो ना, देते हो दक्षिणा। तो दक्षिणा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक वचन चाहिए। जम्मू कश्मीर में आने वाला समय, राज्य सत्ता राष्ट्र भक्तों के हाथ में हो, दे देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अपने वचन से हिंदू कभी पीछे नहीं हटता। आज सारे अपने शहीदों के चरणों में बारंबार नमन, वीर बलिदानियों को प्रणाम करते हुए किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, रामबन की इस पावन भूमि को सत सत प्रणाम करता हूं और इस मिट्टी को अपने माथे पर चंदन समझकर, चंदन है इस देश की माटी, उसको धारण करके आप सब लोगों से विदा लेता हूं। वाणी का विश्राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाणी को विश्राम। जय भारत, जय श्री राम। ये इतिहास के अंदर कभी हुआ नहीं होगा। सब जगह लोग कहते हैं, हम लोग तो सनातनी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का नारा देने वाले हम तो चाहते हैं सब सुखी रहे, धरती पर ही सुखी नहीं रहे। ओम धूम शांति अंतर, अंतरिक्ष में भी शांति रहे। परंतु हुआ क्या, हमारी शादी के समय हम पर गोलियां बरसाई गई, हमारी अर्थी के समय पर गोलियां बरसाई गई। गोलियां खाने का हमारा स्वभाव है, हम खाते आए हैं सीने पर गोलियां, हमें कोई चिंता नहीं इस बात की। लेकिन ये जन्मभूमि अपनी है, भगवान कृष्ण, ये मैं नहीं कह रहा, कोई संगठन नहीं कह रहा, भगवान राम ने हमें कहा था। क्या कहा था? अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। यह जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग है। बंधु, आज हम इकट्ठे हुए हैं, हमने उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देनी है जिन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बलिदान दिया और उस कुर्बानी के कारण एक नई चेतना आई। आज है सब इकट्ठे हैं, हम जहाँ बैठे हुए हैं वो आतंकवाद हमें यहाँ से भगा नहीं पाया। इसलिए मुझे फिल्म की याद आती है बात, उस फिल्म में उसको कहा जाता है, नारा लगाओ हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वो हीरो कहता है हिंदुस्तान जिंदा था, हिंदुस्तान जिंदा है और हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। इसी तरह इस क्षेत्र में आतंकवाद कभी नहीं रहेगा। इसके क्षेत्र में राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद रहेगा। इस प्रतिज्ञा के साथ हम सब लोग यहाँ से जाएंगे और संकल्प करवाएंगे हमें स्वामी जी महाराज कि हमें आगे किस प्रकार चलना है। मेरा आज सब उन वीरों को जिन्होंने बलिदान दिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सब लोग माता बहने बंधु जो जहाँ आए हैं आपके साहस को देख करके और एक उत्साह आपके अंदर हो, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री राम। ब्रिटिश शासन के सन्मुख कहा कि हमें बराबरी का स्थान मिलना चाहिए, तो अंग्रेज ये उनसे अपेक्षा नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों की बात करेंगे ये प्रिंस, लेकिन जब उन्होंने देश की बात की, भारत की बात की और उसकी बराबरी की बात की, तो अंग्रेज़ों के मन में, उनके हृदय के अंदर ये खटक पैदा हो गई कि ये व्यक्ति जो है ये हमारे लिए मुश्किल करेगा। और इसलिए उन्होंने उसको हटाने के इरादे से बहुत यत्न किया लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कि किसी प्रकार से महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ कर दे, परंतु महाराजा ने उनकी बातों को इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से उनकी सब चालों को विफल कर दिया। महाराजा बड़े प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थानों को सब जातियों के लिए खोल दिया। उन्होंने हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अपने इस जम्मू कश्मीर राज्य में पैदा की। तो ऐसे न्यायप्रिय और प्रोग्रेसिव राजा जो देशभक्त भी थे, उनको जम्मू कश्मीर से निकालना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। और शेख अब्दुल्ला प्रारंभ से ही अपने रंग दिखाना शुरू हो गए। नेहरू जो उनके बड़े अंतरंग मित्र थे, उनको समझने में थोड़ी देर लगी,
जब शेख अब्दुल्ला ने आरएसपुरा में भाषण दिया और उसके बाद गुलमर्ग में उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, और जब पंडित नेहरू के कहने पर भी दिल्ली आने से उन्होंने इनकार किया, तो पंडित नेहरू के मन में भी शंकाएं पैदा हो गई कि विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे दो। और ये राघव के बाण किस लिए चाहिए? कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। आज का ये अभियान जन जन को राम बनाने का अभियान है। इसलिए मैं नमन करती हूँ श्रद्धाए मंच को, स्वामी जी को और मेरे सामने उपस्थित डोडा, किश्तवाड़, रामबन, भदरवा की जनता को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बहनों को, किन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कितने ही जुल्म हो पर हिम्मत नहीं हारी। मैं जब जम्मू से यहाँ डोडा आ रही थी, रास्ते में हमने एक जगह पर नाश्ता किया। वहाँ एक भाई बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं डोडा के कार्यक्रम में जा रही हूँ। उन्होंने कहा दीदी आप डोडा के कार्यक्रम में जा रही हैं ना, तो दिल्ली के चश्मे से आप डोडा को और जम्मू कश्मीर की समस्या को मत देखना, आप वहाँ के लोगों से बात करना और डोडा की और जम्मू की कहानी आप दुनिया को बताना, आप दिल्ली को बताना। मैंने कहा क्या है ये डोडा की कहानी? उन्होंने कहा कि दीदी जम्मू कश्मीर के आतंकियों के नाम सबको मालूम है, बरहान वानी है, यासीन मलिक है, मालूम है। क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के सतीश भंडारी जी का नाम? क्या आपको मालूम है रामबन के विभीषण जी का नाम? क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के पारिकर बंधुओं जिनकी हत्या कर दी गई? क्या आप जानते हैं चंद्रकांत जी को जिनको घात लगाकर मारा गया? क्या आप डोडा के संतोष ठाकुर एडवोकेट को जानते हैं? क्या आप भदरवा के रुचिर कुमार को जानते हैं? मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानती। उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं चपनेरी में बारात के 25 लोगों की हत्या कर दी गई थी? क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा निकाली जा रही थी, वहां लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, बस की लाइनों से निकाल कर मार दिया गया था? क्या आप ये सब जानते हैं? मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने कहा दीदी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप इतना कैसे जानते हो? आप तो यहाँ काम करते होगे, व्यवसाय करते होगे, आप इतना कैसे जानते हो? उन्होंने कहा, उनका नाम है गिरधारी सिंह जी। उन्होंने कहा कि 1996 में मेरे बड़े भाई, उनकी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा, ये लोग मवेशी चराने के लिए ऊपर की तरफ गए थे, बक्करवाल वालों के यहाँ गए थे, वहाँ मिलकर खाना खाया था, तभी आतंकियों का हमला हो गया था। सबसे पहले वो बर्तन फेंके गए जिसमें काफिरों ने खाना खाया था। उसके बाद उन दोनों, मेरे भाई को उनके बेटे का गला काट दिया गया। 33 दिन तक शव वहीं बड़े पत्थर के पीछे पड़े रहे, कोई उन शवों को उठाने तक नहीं आया। कि दीदी मैं हताश हो चुका था। मैंने वहां पर जो आतंकी कमांडर है, मैं उसके पास पहुंचा। वो सूडानी था, सूडान से आया था, जिहाद के लिए आया था। उसके पास ऐसे ऐसे वायरलेस और ऐसी ऐसी मशीन गन्स थी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास नहीं थी। मैंने उससे कहा कि मेरे भाई और उनका बेटा ऐसे लापता है और बक्करवाल वालों ने बताया है कि उनको मार दिया गया है, मुझे उनका अंतिम संस्कार करना है। उसने वायरलेस पे पाकिस्तान बात की और वहाँ से मुझे बताया कि इस जगह पर, इस पेड़ के, इस पत्थर के पीछे दोनों के शव पड़े हैं, जाकर ले आओ। दीदी मैं वहाँ गया।
बिना सर के शवों को लिया, दाह संस्कार किया। उसने कहा दीदी जीने की मोहब्बत खत्म हो गई थी, मरने का डर खत्म हो गया था और अब लगा कि यहीं रहूंगा, यहीं लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, बलिदान देना पड़ा, यहीं लड़ते लड़ते मरूंगा, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। उसने कहा दीदी डोडा के घर घर की यही कहानी है, सैकड़ों लोगों का बलिदान हो चुका है, पर यहाँ अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, कोई पलायन यहाँ से नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा ना, मैं आप सभी का नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का, इस भूमि के लोगों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आपका ध्येय गान है कि छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको अने पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण गहोरे, जीना हो तो मरने से नहीं डरोगे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया क्या कारण है कि इतना बुरा हाल यहाँ पर है? उसने कहा दीदी कारण तो मुझे आप बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस आप करते हो, मैं नहीं करता। मैंने कहा भैया मुझे तो केवल 2 कारण ध्यान में आते हैं। पहला कारण इस समस्या का है इस्लामी जिहाद, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया गया है, मी वर्सेस यू, आई वर्सेस यू, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स। मैं हूं, मेरा एक प्रॉफिट है, मेरी एक किताब है, मेरी एक पूजा पद्धति है, आपको ऐसा ही मानना होगा। अगर आप नॉन बिलीवर हैं, आप किसी और भगवान की पूजा करेंगे, आपकी किताब अलग है, आपकी पूजा पद्धति अलग है, आपको पूरी दुनिया में रहने का, जीने का हक नहीं है। ये जो जिहादी इंटॉलरेंस है, इसने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। और यहाँ सेक्युलर भारत में हिंदू पिट रहा था और वहाँ पर डिस्कशन हो रही थी अबाउट ह्यूमन राइट्स ऑफ टेररिस्ट्स। भारत का विभाजन हो गया, विभाजन के बाद 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय होना था। सरदार पटेल ने कहा ये मेरा देश है, मैं संभाल लूंगा। नेहरू जी ने कहा मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीर तो मैं ही संभालूंगा। 550 से अधिक रियासतें संभल गई, एक कश्मीर नहीं संभल पाया आपसे। और उसका कारण था क्यों नहीं संभला, क्योंकि यहाँ समस्या आ गई नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती की, जिसका खमियाजा इस देश को भुगतना पड़ा। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, शेख अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत का कोई भी कानून हो, भारत का संविधान हो, उनसे पूछकर ही भारत में लागू हो। नेहरू जी ने वचन दे दिया शेख अब्दुल्ला जी को, धारा 370 लेकर आऊंगा। शेख अब्दुल्ला जी गए अंबेडकर जी के पास। अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उन्होंने देखा धारा 370 यानी आपसे पूछ के सारे भारत के कानून और संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा ये देशद्रोह है, मैं इसको कर नहीं सकता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाया गया। तब कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी थी, तब वो नेहरू गांधी वड्रा की पार्टी नहीं थी। उन्होंने भी कहा कि ये 370 आ नहीं सकता, लेकिन जब संविधान सभा का आखिरी दिन था उस दिन 370 धारा को लाया गया, इसको पास कर दिया गया, ये कहकर कि टेम्पररी है, कुछ साल के बाद चला जाएगा। ये कैसा टेम्पररी था जो सालों साल खड़ा रहा और देश सफर करता रहा। एक लाइन में
क्या है आर्टिकल 370 धारा 370 कि भारत की संसद, भारत के संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर तभी लागू कर सकती है जब यहाँ की विधानसभा इसकी इजाजत दे। ये गलत है। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ था। जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो सारे 500 रियासतों के लिए एक ही था, जम्मू कश्मीर के लिए भी वही था, कोई अलग नहीं था। विद्रोह हुआ, विरोध किया प्रजा परिषद ने, आंदोलन किया यहाँ की देशभक्त जनता ने। हटाओ इस आर्टिकल 370 को, सौतेला व्यवहार करता है जम्मू कश्मीर के साथ, ये भारत को इससे तोड़ता है। प्रजा परिषद के आंदोलन को दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया, जेलों में ठूस दिए गए, यातनाएं दी गई, डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया और जो भी सीट्स थी जहां प्रजा परिषद स्ट्रांग थी उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। उनके साथ मुस्लिम बहुल इलाकों को जोड़ दिया गया। प्रजा परिषद के जो उम्मीदवार थे 65 नामांकन पत्रों में से 41 नामांकनों को रद्द कर दिया गया। ये सब जो थिएट्रिक्स थे, ड्रामा था, ये शेख अब्दुल्ला के इशारे पर हो रहा था, पर नेहरू जी चुप थे। अब ये दोस्ती आगे बढ़ी। कहते हैं ना बच्चों को, दोस्ती में संगत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे दोस्त चुनो, बदमाश मत चुनो। तुम ड्रग एडिक्ट चुनोगे तुम भी चर्सी बन जाओगे, तुम बदमाश चुनोगे तुम भी बदमाश बन जाओगे, तुम राष्ट्र से द्रोह करने वालों को चुनोगे तुम भी वैसे बन जाओगे। ये दोस्ती और आगे बढ़ी। आर्टिकल 35A लाया गया जो कहता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी कि कौन यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होगा। जो परमानेंट रेजिडेंट होगा उसी को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी, जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जमीन खरीद सकता है, वोट डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है। और क्या आपको मालूम है ये जब 1954 में लाया गया, 10 साल पहले से लाया गया। क्यों? जो 1944 में हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए थे वो भी वापस आए तो उनको भी इसका फायदा मिल सके। इतना बड़ा फ्रॉड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला गया। ये आर्टिकल 35 से ये महिला विरोधी था, ये हिंदुस्तान के लोगों के विरोधी था, ये दलित विरोधी था, ये बुद्धिस्ट और गोरखों के विरोधी था। इसको तो जाना ही था। पर देश पूछता है, अगर मैं आखिर में बात करूं, देश पूछता है एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान क्यों नहीं था अब तक? क्योंकि 70 वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ जो आर्मी पर पत्थर मारते थे वो बेचारे देवर इनोसेंट स्टोन पेल्टर्स, छोटे छोटे पत्थर आर्मी पर मार रहे हैं। ये तो दिग्भ्रमित बच्चे हैं। यहाँ पर मुफ्ती और अब्दुल्ला जी के परिवारों के बच्चे तो बाहर पढ़ने जाते थे और यहाँ के बेचारे लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिया जाता था। कारण वोट बैंक पॉलिटिक्स और दिल्ली की सरकार में दम नहीं था। दिल्ली की सरकार ने, मोदी सरकार ने दम दिखा दिया। 5 अगस्त 2019 को दम दिखा दिया। धारा 370 समाप्त, आर्टिकल 35A समाप्त। भारत का हर कानून जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। और जिसको हम बचपन से सुनते थे ना कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। राइट टू एजुकेशन लागू होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होगा, पंचायतों को बहुत जबरदस्त पावर्स दी जाएंगी, सेंट्रल स्कीम्स लागू होंगी। जम्मू खुश है, लद्दाख खुश है, कश्मीर का आम नागरिक खुश है। स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, रोजगार मिलेगा, डॉक्टर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, आर्किटेक्ट्स आएंगे, प्रोफेसर्स यहां रह सकते हैं। कांग्रेस दुखी है, पाकिस्तान दुखी है, मुफ्ती अब्दुल्ला, गुपकर अलायंस जिसको गुपकर गैंग कहा जाता है वो डरे हुए हैं, पाकिस्तान के अलगाववादी डरे हुए हैं और भारत की राष्ट्रभक्त जनता कह रही है ये डर
अच्छा है। दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आज तो ये भी पता नहीं चलता दिन में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है और आधी रात को ही बदल दिया जाएगा। वो भी कह रहे हैं कि काश मोदी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री होते। अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी है। तो आज भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तानियों, अलगाववादियों, पत्थर फेंकने वाले और राष्ट्रद्रोहियों, आप सुन लो कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम। आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। क्या नारे लगे थे जेएनयू में? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। उसके बाद एक भी ऐसा राष्ट्रद्रोही अफजल अपने घर से नहीं निकला। उसको पता है अगर घर से बाहर निकलूंगा तो यूएपीए लग जाएगा, जेल में चला जाऊंगा, बेल भी नहीं होगी। तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और इसलिए एकत्रित हैं कि आपकी कहानी, डोडा की, किश्तवाड़ की, रामबन की, भदरवा की कहानी, यहाँ के वीर सपूतों की कहानी, जम्मू कश्मीर की कहानी, ये दिल्ली में भी बतानी है और दुनिया को भी बतानी है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सब राष्ट्रभक्तों का मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और पीपल फार्म जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी उनका धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम बनाया गया। इसके लिए आज मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए थे, देशभक्त लोग, उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पहली दफ़ा इतने लोग यहाँ पर आए श्रद्धांजलि के लिए, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और 90 के दशक में आपको पता है जब मिलिटेंसी पीक पर थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर शहीद हुए, बहुत सारे हमारे लीडर भी और बाकी लोग, आम जनता भी, बहुत सारे मसक्कर किलिंग, चाहे वो कुल्हाड़ हो, बरशाला हो, लिहोटा हो, इन सभी लोगों को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। बहुत खुशी का मुकाम है कि बहुत सारे लोग आज खुद ही अपना किराया खर्च करके यहाँ पर आए। मेरा कोई यानी कि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम भाई भी बहुत सारे आए जिनके परिवार शहीद हुए थे, उनके परिवार भी यहाँ पर आए। तो हम धन्यवाद करते हैं सबका। इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत।